सलातु तस्बीह यानी तस्बीह की नमाज का तरीक़ा क्या है। बहुत मुख्तसर वक्त में पूरी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा, वरना तफसील से जो मसाइल वगैरह हैं उसके लिए अलग से वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पर इसी चैनल पे। अब समझिए कि तस्बीह की नमाज कैसे क्या करेंगे। तस्बीह एक तस्बीह है जो हम जिसको तीसरा कलमा कहते हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसी तस्बीह को हम इस नमाज में अदा करेंगे। नमाज कितनी रकात पढ़ेंगे? 4 रकात नमाज पढ़ेंगे और 4 रकात में कुल 300 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी होगी। एक भी ज़्यादा पढ़ेंगे ये नमाज का सवाब आपको नहीं मिलेगा। एक भी तस्बीह कम कर देंगे तब भी इस नमाज की फ़जीलत से आप महरूम हो जाएंगे। नमाज की फ़जीलत बहुत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से फरमा रहे हैं कि ए अब्बास आप इस नमाज को रोज़ाना पढ़ा करिए। नहीं हो सकता है रोज़ाना, जुमा के दिन यानी हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ लीजिए। ये भी नहीं हो सके तो महीने में नहीं हो सके, साल में नहीं हो सके, पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस नमाज को ज़रूर अदा कर लीजिए। और इस नमाज के अदा करने से तमाम के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसीलिए इस नमाज को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, खुसूसन शब बारात वगैरह में। वरना इस नमाज को आप जब चाहें तब पढ़िए। ऐसा नहीं है कि ये नमाज सिर्फ शब बारात में ही पढ़ना है और नमाज किसी और टाइम में ये नहीं पढ़ सकते, ऐसी बात नहीं है। जब चाहें पढ़ सकते हैं। हाँ, शब बारात में पढ़ना चाहें तो मगरिब के बाद से ये टाइम शुरू हो जाता है। इसी तरह सुबह सादिक तक यानी फजर की नमाज के वक्त तक टाइम, फजर की नमाज का टाइम जब शुरू होता है तब तक टाइम रहता है। आप इस नमाज को अदा करते जाइए रात में। तो अब समझिए कि इस नमाज में 4 रकात नमाज है और 300 मरतबा। इसका मतलब है कि एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह होनी चाहिए। अब कैसे पढ़ेंगे वो समझिए। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत मैं आपको बता देता हूँ। नियत कोई तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। दिल में आप सोच रहे हैं कि मैं तस्बीह की नमाज पढ़ रही हूँ, 4 रकात पढ़ रही हूँ, दिल में इरादा है, जानते हैं आप, तो बस सोच लिए हैं, वही नियत हो गई। फिर भी आप ज़बानी तौर पर बोलना चाहें तो इस तरह बोल सकते हैं कि मैं 4 रकात सलातु तस्बीह अदा कर रही हूँ या तस्बीह की नमाज अदा कर रही हूँ, मर्द है तो कर रहा हूँ, मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करिए। अब देखिए, जब नियत कर लेंगे, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, सबसे पहले सना पढ़ेंगे। और ये समझिए इसका 2 तरीका है। एक तरीका ज़रा पेचीदा है, आपको बताऊँगा, आप उलझ जाएंगे। ये दूसरा तरीका जो बहुत आसान लग रहा है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना जब मुकम्मल पढ़ लें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, सना जब मुकम्मल पढ़ लेंगे उसके बाद इसी तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ना है। 15 मरतबा तस्बीह सना के बाद। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा। अब 15 मरतबा जब ये तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर मुकम्मल पढ़ लें 15 मरतबा, तो अब उसके बाद आपको जो है क़िराअत करनी है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, सूरह फातिहा पढ़ना है। फिर उसके बाद कोई सूरा मिलाना है। फिर उसके बाद आपको जब सूरा मिला लें, क़िराअत मुकम्मल हो जाए, फिर आपको 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ लेना है। कितना हो गया? 15, 10, 25 मरतबा। अब रुकू को जाना है। रुकू में जाएंगे, सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद 10 मरतबा इसी तस्बीह को, सलातु तस्बीह की तस्बीह को अदा करेंगे। कितना हो गया? 25, 10, 35 मरतबा। रुकू से उठेंगे, खड़े हो जाएंगे, तो खड़े होने के बाद आप सबसे पहले जो जैसे खड़े हो जाएंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के, उसके बाद रब्बना लकल हम्द कहेंगे, उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़ना है। कितना हो गया? 35, 10, 45 मरतबा। हाँ, याद रखिएगा, जब रुकू से उठने के बाद जो खड़े होकर पढ़ेंगे उसमें हाथ वैसे ही लटका के रखेंगे। कुछ लोग हाथ बांध लेते हैं, हाथ बांधने की ज़रूरत नहीं है, हाथ लटकता रहे। आप 10 मरतबा पढ़ लीजिए। कितना? 45। सजदे को जाएंगे, पहले सजदे में, पहले जाने के बाद सबसे पहले सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 10 मरतबा इसी तस्बीह को। कितना हो गया? 45, 10, 55, 55। उसके बाद सजदे के बाद पहले सजदे से बैठेंगे, दोनों सजदे के बीच में जो बैठते हैं, बैठेंगे। बैठने के बाद 10 मरतबा और तस्बीह पढ़ेंगे। कितना हो गया? 55, 10, 65, 65 हो गया। अब फिर दूसरे सजदे को जाएंगे, फिर दूसरे सजदे में पहले सजदे की तस्बीह, फिर उसके बाद नमाज की तस्बीह जो सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर है, उसको अदा करेंगे। कितना हो गया? 65, 10, 75 मरतबा। इसका मतलब यह है कि एक रकात में जब हम आखिर में दूसरे सजदे में पहुंचे तो 75 मरतबा, 75 मरतबा तस्बीह हम पढ़ चुके हैं। लिहाजा अब तस्बीह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 75 मरतबा एक रकात में तस्बीह हो चुकी है। अब उसके बाद हम सीधे खड़े हो जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए। एक रकात मुकम्मल, कंप्लीट।
اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، جیسے ہی کھڑے ہوں گے سب سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، کیونکہ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں ثنا وغیرہ نہیں ہے، اسی لیے ڈائریکٹ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں گے، ادا کریں گے۔ اب جب 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی سورہ ملائیں گے، سورہ بھی کوئی متعین نہیں ہے، کوئی بھی سورہ آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اب سورہ ملائیں گے، اس کے بعد پھر ہم کو 10 مرتبہ اور پڑھنا ہے، پھر وہی سسٹم جیسے پہلی رکعت میں ہوا تھا، رکوع میں، پھر سجدے میں، دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر 75 مرتبہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد بیٹھ کر ہمیں التحیات پڑھنا ہے، درود شریف دعا نہیں پڑھنا ہے، صرف التحیات پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دوسری رکعت ہو رہی ہے۔ اب التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، جیسے ہی کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے فوراً ہمیں پھر سے تسبیح پڑھ لینی ہے 15 مرتبہ، پھر اس کے بعد قرات، پھر 10 مرتبہ تسبیح، اس طرح کرتے کرتے تیسری رکعت بھی ہماری مکمل ہوگی، تو چوتھی رکعت کے لیے ڈائریکٹ کھڑے ہوں گے، پھر وہی سسٹم جو پہلی دوسری تیسری رکعت میں ہم نے کیا تھا، اور چوتھی رکعت میں سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد بیٹھ کر التحیات وغیرہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ یہ مکمل نماز ہماری صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح کی جو نماز ہے یہ مکمل ہے، اور طریقہ اس کا یہی ہے جو میں نے مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ورنہ اس پہ بڑی تفصیل ہے، ویڈیو لمبی ویڈیو بنانی پڑتی ہے، مسائل بہت گہرے ہیں، چینل پہ ویڈیو ہیں یا بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، بہت تفصیل سے ایک ویڈیو بنانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ